देखो कब अशुभ शुरू होता है, अशुभा, मोक्ष से अशुभा। जिस समय हम अपने विचार के साथ इतने दुराग्रही हो जाते हैं कि हम चाहते हैं हमारे विचार के अनुसार ही सारी दुनिया चले, सारा समाज चले, और कई बार तो इतना इतना हो जाएगा कि भगवान के लिए भी हम कह देंगे कि हमारे विचार के अनुसार ही चलो। आप मानो या ना मानो, भक्ति की दृष्टि अलग है, यहाँ पर तत्व का विवेक है, यथार्थ का चिंतन है। इस शास्त्र में 9वें अध्याय में भावना की दृष्टि को अलग कर दो, भजन की भक्ति की दृष्टि को मैं अलग, भागवत की दृष्टि को अलग कर रहा हूं। आखिर बाणों की सैया पर लेटना क्यों पड़ता है? क्यों उनके भीतर इतना दुराग्रह क्यों आ जाता है कि आज जाऊं ना हरि को अस्त्र गहाऊं तो लाजऊं जननी सुत को। ठीक है, भक्ति के, मैंने पहले कहा भागवत और भक्ति को किनारे करो, गीता जी में आओ, आप एक कदम ऊपर उठो, एक पायदान सीढ़ी पर ऊपर आओ। अरे आपने दुराग्रह किया ना, भगवान तो झुक गए, भगवान ने तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, परिणाम में तुमको सरसैया मिली कि नहीं मिली? अपनों ने तुमको मारा, बाणों से छेद करके मारा, दूसरे को तुम झुकाने जा रहे हो, और अपने तुमको सारे जिंदगी भर शब्द बाण भेजते रहे ना, वही दुर्योधन, वही शकुनी। जब तुम दूसरे को बोल रहे हो भगवान को झुका दूंगा, तो अपने तो तुमको जो है छेद रहे जिंदगी भर, और अंत में सरसैया पर लेटना पड़ा। क्यों? अपने विचारों का दुराग्रह। वही अशुभ वही है। मैंने कई बार गीता जी के प्रवचन में इस विषय को लिया है। अरे द्रोणाचार्य आप थे, आप अपने विचारों में क्यों इतने दुराग्रह? आप आचार्य हो ना, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण प्लस आचार्य, आचार्य हो। आपका कहीं कहीं पर आचार्य के लिए नहीं लिखा है कि वो धनुष बाण लेकर के मारने के लिए तुल जावे। ये कहां लिखा है? क्षत्रिय का कहां पर कर्तव्य लिखा है कि वो धनुष ले, वो ब्राह्मण का कर्तव्य कहां लिखा है कि धनुष लेके मारना शुरू कर देवे? आप शिक्षक हो, चाणक्य का नाम सुना है, एक भी आदमी को अपने हाथ से नहीं मारा है उसने, भले मरवाया होगा घनानंद के पूरे परिवार को। मैं क्यों मारूं किसी? कह सकता था ना द्रोणाचार्य, कह सकते थे ना दुर्योधन तू 5000 सैनिक भेज दे, मैं सिखा दूंगा, मेरा काम युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं है। क्यों लड़े? अब ठीक है, वो भाव की दृष्टि अपनी जगह पर, लेकिन जब तुम अपने विचार का आग्रह रख लोगे तो आपके जीवन में वही द्रोणाचार्य का वध होता है, भले गुरु हो मैं तो। और अश्वत्थामा का नाम निकृष्टतम में श्रेणी में चला गया। अभी तक अश्वत्थामा को बहुत प्रशंसा की दृष्टि से हम लोग नहीं नाम लेते, जिसने गर्भ पर प्रहार किया। अपने विचारों का आग्रह, वही अशुभ है, वही अशुभ है। जिस समय आप चाह लेते हो नहीं, जब सारी सृष्टि के नियंता कोई और है, आपने सुन लिया है, पक्का करो, तो फिर आप अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहो किसी को? सड़क पर लोग नहीं चलते, मोटरसाइकिल वाला नहीं चलता मेरे हिसाब से, मेरा शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता। यही सबसे बड़ा इस संसार में अशुभ है। तो माया से लेकर के, माया 3 गुण, इस संसार में जन्म मृत्यु, और इस संसार में अनुकूलता प्रतिकूलता को बना करके, और जो हम अपने विचार के अनुसार सबको चलाने का प्रयास करने लगते हैं, यही सबसे बड़ा अशुभ है, जहां तक मेरी समझ है। आप